तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो इम्पेरल स्वील का यूज कर जो सेवन प्रिंसेस होती है उसकी बॉडी के ऊपर से जो ब्लैक का कंट्रोल होता है उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। और अब उस चीज को खत्म कर देने के बाद जो लिनियो होता है वो अपने पास से कुछ हीलिंग पिलो को निकाल लेता है और उन हीलिंग पिलो को निकालने के बाद जो सेवन प्रिंसेस होती है उसकी बॉडी के ऊपर छोड़ देता है ताकि वो सेवन प्रिंसेस की इंजरी को हील कर सके। और लिनियो के ऐसा करते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वह जो हीलिंग पिल होती है वो सेवन प्रिंसेस की बॉडी को हील करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर सेवन प्रिंसेस को इंजरी आई होती है वो पूरी तरह से ठीक होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो सेवन प्रिंसेस होती है वो अभी भी बेहोश की बेहोशी होती है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैं सक्सेस हुआ, तो चलो अब इसकी बारी है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो जो डीमन लोटस होती है उसके सामने आ जाता है और अब लिनियो को अपने सामने देखा जो डीमन लोटस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि ह्यूमन प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। जो उनका जो लिनियो होता है वो अपने हाथ को डीमन लोटस के फेस के ऊपर रखते हुए उसे बोलता है कि अभी तुमने इम्पेरल सील की पावर को तो टेस्ट कर ही लिया होगा, तो अब अगर तुम मेरे हाथों से मरना नहीं चाहती हो तो चुपचाप मुझे उस एम्परर ब्लड को दे दो। जो सुनकर जो वो डीमन लोटस होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो डीमन लोटस होती है वो अपने मुंह से एक पिल जैसी दिखने वाली किसी चीज़ को निकाल देती है और उसे निकालने के बाद जो डीमन लोटस होती है वो लिनियो से बोलती है कि यही एम्परर ब्लड है, तुम इसे रख सकते हो। जो उनका जो लिनियो होता है वो भी उस एम्परर ब्लड को ले लेता है और वो उस एम्परर ब्लड को लेने के बाद खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं अभी केवल लॉर्ड रियलम पर हूँ, तो इसीलिए मैं इस एम्परर ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब नहीं कर सकता। और लिनियो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डीमन लोटस होती है वो मौके का फायदा उठाकर सीधे लिनियो के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जो देखकर जो डीमन लोटस होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि ह्यूमन बास्टर्ड अब मरो। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो पहले से ही उसकी चाल के बारे में समझ चुका होता है और वो डीमन लोटस के ऊपर एक अटैक करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये स्नीकी अटैक मेरे ऊपर काम कर पाएंगे, लगता है कि तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझती हो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो डीमन लोटस को वहीं पर ही खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो यान और जो जियाओ चैन होती है वो लिनियो के सामने आ जाती है और जो यान होती है वो लिनियो से बोलती है कि लिनियो तुम ठीक तो हो ना। तभी जो जियाओ चैन होती है वो भी लिनियो से बोलती है कि मास्टर कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। जो उनका जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलकर आसमान के अंदर जाने लगती है। जो देखकर जो असुरा एम्प्रेस एक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लिनियो ने तो वो उस डीमन को हरा दिया, लेकिन उस डीमन ने तो एम्प्रर को भी मार दिया था, क्या लिनियो हमारे एम्प्रर से भी ज्यादा पावरफुल है? अगर ऐसा है तो लगता है कि अब हमारा जो असुरा एम्प्रेस एक्ट है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा बदलाव आने वाले है। जिसके बाद अब हम जियाओ चैन को देखते हैं जो कि सेवन प्रिंसेस की तरफ देखते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर आखिर आपने इस डीमन को क्यों बचाया है? जो उनका जो लिनियो होता है वो जियाओ चैन से बोलता है कि ये कोई डीमन नहीं है, ये जितारा एम्प्रेस एक्ट की सेवन प्रिंसेस है और उसकी बॉडी को किसी दूसरे ने कंट्रोल कर लिया था, इसीलिए ये यहाँ पर इस तरह से तबाही मचा रही थी, तो इसीलिए अब इसे थोड़ी देर आराम कराना होगा। जब ये थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद उठेगी देखना ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो यान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यान मेरे पास आओ, तुम्हारे ऊपर जो ब्लड कर्श लगा हुआ है लाओ उसे मैं खत्म करता हूँ। जो सुनकर यान भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो यान होती है वो अपने हाथ को आगे कर देती है। जो लिनियो होता है वो अपनी पर्पल फ्लेम का यूज कर जो यान के ऊपर वो ब्लड कर्श लगा होता है उसे ही खत्म करने लगता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो यान का ब्लड कर्श होता है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, जिस कारण अब जो यान होती है वो खुश होकर लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि लिनियो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस कर्ज को खत्म करने के लिए। जो उनका जो लिनियो होता है वो यान से बोलता है कि तुम्हें इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी यहाँ पर आने के बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और चूंकि जो असुरा एम्प्रर था वो अब मारा जा चुका है तो इसीलिए अब असुरा एम्प्रर की तुम ही न्यू एम्प्रर हो और यहाँ की पूरी सिचुएशन को अब तुम्हें ही संभालना होगा। लेकिन अभी के लिए मैं इस सेवन प्रिंसेस को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि इसकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी देर आराम कराना होगा। जो सुनकर अब वे दोनों भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे पैलेस पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सेवन प्रिंसेस होती है वो बेड पर पड़ी हुई होती है। जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस को देखते हुए बोलता है कि चलो ये तो रेस्ट कर रही है, अब मुझे भी थोड़ी कल्टीवेशन करना शुरू कर देना चाहिए।
और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि मुझे सबसे पहले जो इंपेरल सील है उसे अपने साथ में मर्ज करना होगा, जिससे कि जो मेरी कल्टीवेशन की स्पीड है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अब इंपेरल सील की मदद से कल्टीवेशन करने के कारण हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो धड़ाधड़ ब्रेक थ्रू करने लगता है और वो पहले लॉर्ड रियलम के 7th लेवल और उसके बाद लॉर्ड रियलम के 8th लेवल पर आ जाता है। और अब ऐसे ही कल्टीवेशन करते करते हम देखते हैं कि वहाँ पर रात हो जाती है और जो लिनियो होता है वो फाइनली अपनी आंखों खोलते हुए बोलता है कि मैं अब किंग रियलम के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका हूँ और थोड़े से पुश के साथ ही मैं किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाऊँगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो 7th प्रिंसेस होती है वो भी उठ जाती है और वो उस जगह को देखते हुए बोलती है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ और नेशनल मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि आप तो असुरा एम्प्रेस एक्ट के अंदर गए थे। जॉस उनका जो लिनियो होता है वो अब 7th प्रिंसेस के पास में बैठते हुए उसे बोलता है कि ये बताओ तुम अब कैसा फील कर रही हो। जॉस उनका जो 7th प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि सच बताओ तो मैंने एक बहुत ही बेकार सा सपना देखा था, जिसमें कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी बॉडी को कंट्रोल कर लिया। जॉस उनका जो लिनियो होता है वो 7th प्रिंसेस से बोलता है कि वो कोई सपना नहीं था, जो ब्लैक लिस्ट का नंबर 1 ब्लैक है उसने तुम्हारी बॉडी को सच में कंट्रोल कर लिया था। जो सुनकर अब जो 7th प्रिंसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो कि उसने मेरी बॉडी को ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, मुझे शुरू से बताओ कि आखिर यहाँ पर क्या क्या हुआ है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो 7th प्रिंसेस को पूरी बात बताने लगता है। जो सुनकर अब जो 7th प्रिंसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ में ऐसा कुछ होगा। लिनियो सच में मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इससे अलग मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि जब मैं उठी थी तो मेरे पास में एक मैसेज आया था और मुझे लगता है कि ये मैसेज तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इतना बोलकर अब जो 7th प्रिंसेस होती है वो लिनियो को उस मैसेज के बारे में बताने लगती है और वो लिनियो से बोलती है कि मुझे अभी मैसेज मिला है कि जो हेवनली एम्प्रेस एक्ट और जो डिवाइन एम्प्रेस एक्ट है उन दोनों ने एक साथ में मिलकर जो टोंग एम्प्रेस एक्ट था उसके ऊपर अटैक कर दिया है। और जो टोंग एम्प्रेस एक्ट का एम्पर था उसने डिवाइन एम्प्रेस एक्ट के साथ में और जो हेवनली एम्प्रेस याओटियान है उन दोनों के साथ में काफ़ी फाइट करने की कोशिश की, लेकिन वो उन दोनों को नहीं हरा पाया और उन दोनों ने एक साथ में मिलकर टोंग एम्पर को वहाँ पर मार दिया। और जो टोंग एम्पर का पर्सनल ट्रेजर था उन्होंने उस ट्रेजर को भी अपने पास में रख लिया है। और 7th प्रिंसेस की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और मुझे लगता है कि वो पर्सनल ट्रेजर कुछ और नहीं बल्कि इंपेरल आर्मर होगा। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो हेवनली एम्प्रेस याओटियान है उसने अब इंपेरल आर्मर को भी ले लिया और उसी के साथ में जो इंपेरल हर्ट था और जो इंपेरल फायर थी उसने उन दोनों चीज़ों को भी ले लिया है। और उसी के साथ में जो इंपेरल मिरर है वो पहले से ही उसके पास में है। लगता है कि जो हेवनली एम्प्रेस याओटियान है वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है और वो जल्द से जल्द सभी नोकी वो इकट्ठा करना चाहता है। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।